नमस्कार दोस्तों कोई भी चीज़ पाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हम सोचते हैं कि वो क्या हमें आसानी से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। दोस्तों, इक्वल एमएसपी की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है। उसके साथ-साथ जो डीए और डीआर के आंकड़े आते थे, वह भी 2 महीनों से नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे एक मेरे व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको पहले वो क्वेश्चन दिखाता हूँ और फिर उनके जो कारण हो सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट तो ही कर सकते हैं, तो उनके कारण भी बताऊंगा। तो पहले आप ये क्वेश्चन देखिए उनका। देख सकते हैं क्वेश्चन है, सर क्या अब डीआर नहीं बढ़ेगा क्योंकि 2 मंथ से डीआर के आंकड़े नहीं आए हैं, और कल इक्वल एमएसपी में क्या हुआ, विस्तार से बताएं। दोस्तों, आपने व्यूअर का क्वेश्चन देखा, हो सकता है आपके मन में भी ऐसे सवाल हों, तो मैं आज के वीडियो में आपको 2 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। पहला है डी और डीआर के आंकड़े और दूसरा इक्वल एमएसपी। तो चलिए मैं पहले पॉइंट की ओर चलता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते थे कि 2 मंथ से डीए और डीआर के आंकड़े नहीं आ रहे हैं, जो ये लेबर ब्यूरो की साइड होती है। अब दोस्तों, मोस्टली इनके 2 कारण हो सकते हैं। मैं 2 कारण बताऊंगा आपको, आप समझ जाते हैं तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा। पहला कारण है दोस्तों, जो ये लेबर ब्यूरो है, इसकी साइट। अब दोस्तों, हो सकता है लेबर ब्यूरो की साइट सही न चल रही हो, या कुछ फंक्शन गलत हो, या कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। जैसे आपने देखा था कि अभी स्पर्श में प्रॉब्लम आ गई थी। अभी आपको ही पता है दोस्तों कि कम से कम 8 से 9 मंथ हो चुके हैं। किस लिए दोस्तों? ये जो पीसीडीए प्रयागराज की, जो डिफेंस पीसीडी प्रयागराज की साइड है, वो नहीं खुल रही है, वो मेंटेनेंस में चल रही है। तो हो सकता है दोस्तों ये प्रॉब्लम हो चुकी। लोकसभा इलेक्शन के दौरान अगर लेबर ब्यूरो के आंकड़े आते हैं और महंगाई के ऊपर रहता है, तो वो भी डर हो सकता है कि महंगाई बढ़ गए तो वोटिंग परसेंटेज कम ना हो जाए। वैसे भी दोस्तों अभी वोटिंग कम हो रही है, तो हर कोई पार्टी अपना चाहती है कि अपने लिए करना। तो हो सकता है कि एक ये कारण हो कि लोकसभा चुनाव के कारण हो, तो ये अगले महीने आ जाए। तो ये दोनों कारण ही हो सकते हैं दोस्तों, इन्हीं के कारण दोस्तों, कल इक्वल एमएसपी की सुनवाई थी और आपको पता ही है कि एक नई तारीख मिल गई है। तारीख क्या है? 10 मई। दोस्तों, मैं तारीख का नहीं बता रहा आपको, जो व्यूवर को कंफ्यूजन है, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने सुबह ही मॉर्निंग में ही एक पोस्ट डाला था कमेटी में, अपने यूट्यूब कमेटी में। तो दोस्तों, मैंने उस पर पहले ही लिखा, 3 पॉइंट लिखे थे, आपको मैं वो बताता हूँ। तो मैंने एक कमेटी में आपकी हेयरिंग होने से पहले ही सुबह एक पोस्ट डाला था, तो उस पर दोस्तों मैंने 3 व्यूवरों से जानना चाहा। तो पहले ही व्यूवर सब जानते थे, उन्होंने पहले ही कहा कि मैंने लिखा पहला, फिर नई तारीख, कुछ नहीं होगा और लोकसभा इलेक्शन के बाद। तो दोस्तों, इसमें 69% लोगों ने कहा कि फिर नई एक तारीख मिलेगी, और 23% लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा, और लोकसभा चुनाव के बाद 9% लोगों ने कहा। तो दोस्तों, ये तो पहले क्लियर हो गया था कि तारीख मिलेगी। तारीख इसलिए मिल रही है दोस्तों कि देखिए, कोर्ट में आपके 2 पक्ष हैं। एक है सरकारी पक्ष और दूसरा हम हैं। अब फाइनल हेयरिंग होने वाली थी, उसके पहले ही जज चेंज हो गए थे। तो अब जब नए जज आए हैं, तो पहले सरकारी पक्ष का ही सुनेंगे, फिर हमारा सुनेंगे, उसके बाद ही तो डिसीजन दे सकते हैं। तो दोस्तों, हम क्या माने कि आपकी 10 मई एग्जैक्ट ही आएगी। हो सकता है फिर अभी आगे बढ़े, क्योंकि दोस्तों ये कोर्ट का टाइम है। आपको पता है कि कोर्ट में बहुत टाइम लगता है, और केसेस पढ़ने में भी कोई नई कहानी कहानी आ जाए, या उस दिन जज साहब ना रहें अवेलेबल, या सरकारी वकील डेट आगे कर दे। तो दोस्तों, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। हाँ, कितना लगेगा ये कोई नहीं जानता। हाँ, उम्मीद के सहारे तो दुनिया टिकी है, तो हम भी उसी के लिए हैं। तो आई होप मेरे ये जो व्यूअर का क्वेश्चन था उनको समझ में आ गया होगा, और आपको भी समझ में आ गया होगा। हाँ, आपको अगर इन दोनों पॉइंट में अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।